वेलकम गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल टॉपिक जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा बीज से संबंधित हम डिस्कस करने वाले हैं और बीज से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा आपके जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल रहा हूँ, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है। याद रखा जितने भी जो टाइप्स होते हैं सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कितने टाइप होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो 4 देखे जाते हैं, वैसे 5 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड, जिसे हम मूल केंद्रक बीज भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ बुकों में याद रखिएगा मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज को एक मान रखा है। क्या कर रखा है, प्रजनक को और मूल केंद्रक को एक मान रखा है। लेकिन वैसे होता है क्या है कि सबसे पहले मूल केंद्रक आता है, उसके बाद में प्रजनक आता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा सीड आता है, मूल केंद्रक बीज, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज। उसके बाद में आता है याद रखिएगा प्रजनक बीज, जिसे हम ब्रीडर सीड बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका आधार सीड, जिसे हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं। उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड मतलब पंजीकृत बीज। ठीक है, और लास्ट में आता है प्रमाणित बीज। ये 5 कैटेगरी होती है जो बीज प्रोडक्शन लिया जाता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, मतलब 100 में से 100% जो शुद्ध होता है वो होता है मूल केंद्रक बीज। वैसे याद रखिएगा मूल केंद्रक, प्रजनक और आधार, इन तीनों क्या होते हैं, याद रखिए तीनों 100% शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, 100% शुद्ध होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सर्टिफाइड सीड होता है जो कि लास्ट कैटेगरी का होता है, ये एक्चुअल में किसको दिया जाता है। और इसी से संबंधित ज़्यादातर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, कि ये सबसे पहले तो किसको दिया जाता है, तो याद रखिए ये दिया जाता है किसानों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है। अब मान लीजिए किसानों को ये दिया जा रहा है तो कैसे पहचान करेंगे इसकी कि ये प्रमाणित बीज है, तो इस पर किस कलर के टैग लगे होते हैं। याद रखिए नीले कलर का टैग लगा होता है, ब्लू कलर का टैग लगा होता है, जैसे कि हमारा जो मार्कर है ये भी एक ब्लू कलर का ही है। ठीक है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि जो सर्टिफाइड सीड है उस पर किस कलर का जो टैग लगा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा अगर कोई बीजांड है तो बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। इसमें तो सोचने समझने की कोई बात है ही नहीं कि बीजांड से बीज बनता है, तो इसका अंतिम उत्पाद भी क्या होगा, याद रखिए बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे एनएससी। एनएससी मतलब क्या होता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। याद रखिए एनएससी मतलब क्या होता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसकी वैकेंसी भी आपने देखी होगी। अभी कुछ टाइम पहले ही एनएससी की वैकेंसी आई थी, लेकिन वो किसी कारणवश रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम केवल क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो मुख्य कार्यालय है, जो हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर स्थित है, मतलब एनएससी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए एनएससी है, ये पोस्ट कहाँ से निकलती है, नई दिल्ली से निकलती है। एनएससी की जो भी पोस्ट निकलती है कहाँ से निकलती है, नई दिल्ली से निकलती है। तो ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऐसे आप आसानी से इसका पता भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है, याद रखिएगा कि राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जिसे हम RSSC के नाम से भी जानते हैं, और यही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो वैकेंसी है ये राजस्थान लेवल की ही है, और जो जेट की जो एग्ज़ाम होती है ये भी राजस्थान लेवल की है। तो आपको ये क्वेश्चन पक्का पता होना चाहिए कि RSSC राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये स्थित है जयपुर में, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है। अभी आपको जो क्रम बताया गया था अगर आपने उसको भी ध्यान से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल था, आप इसको आसानी से बता सकते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो शुद्ध होता है वो होता है मूल केंद्रक बीज, उससे कम होता है वो होता है ब्रीडर सीड,
उससे भी कम होता है वो होता है आधार सीड, और उससे भी कम होता है वो होता है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, याद रखोगे। मतलब यहाँ पर जो क्वालिटी आपको दे रखी है सबसे ज़्यादा इसकी शुद्ध है, इसके बाद मेन प्रजनक की है, फिर उससे कम आधार बीज की है, और उससे भी कम प्रमाणित बीज की है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज से कितनी रखते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अब बताइए कि प्रमाणित बीज की दूरी आधार बीज से कितनी होती है। लगभग आधी होती है, बराबर होती है, एक चौथाई होती है, या एक तिहाई होती है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि प्रमाणित बीज और आधार बीज। आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, आधार बीज प्रमाणित से शुद्ध होते हैं, मतलब इससे ज़्यादा प्योर होते हैं। अगर मान लीजिए इसमें प्योर है तो उसकी दूरी हम ज़्यादा रखेंगे तभी तो वो प्योर रहेगा। अब कैसे, अगर आपके माइंड में ये भी डाउट चल रहा है तो भाई ये समझने की कोशिश कर, अगर मान लीजिए हमने दो पौधे बिल्कुल सेम टू सेम, अगर बिल्कुल उनके ज़्यादा गैप नहीं दिया बल्कि वहीं पर उसको ग्रो कर दिया, तो क्या वो शुद्ध रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए एक कोई प्लांट है जो कि शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन उसके जो पास का है उसमें या तो कोई मान लीजिए कोई डिजीज़ हो रही है, ठीक है, उसमें अगर डिजीज़ हो रही है तो जब भी मान लीजिए दोनों बड़े होंगे या फिर मान लीजिए इनकी जो पोलिनेशन वगैरह हो रहा है तो ये पोलिनेशन इसमें भी तो जा सकता है, इसका जो पोलन है वो इसमें भी तो जा सकता है, इस प्लांट में भी। तो ए वाला जो हमारा प्लांट है इसमें नहीं जा सकते, इसके बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये क्या फिर शुद्ध हुआ, एक तो क्या है रोगग्रस्त है, और अगर मान लीजिए इसके जो पोलन है वो इसमें जा रहे हैं स्वस्थ में, तो ये स्वस्थ को भी तो डैमेज करेंगे। मतलब अगर हमें शुद्ध लेना है तो हम ज़्यादा स्पेसिंग रखेंगे, ज़्यादा दूरी हम रखेंगे पौधों के बीच। ठीक है, ये बात याद रखना। इसलिए अब इस बात से हमारा तात्पर्य क्या है, मतलब आधार बीज की ज़्यादा शुद्धकरण होता है, मतलब ज़्यादा शुद्ध बीज होता है बजाय प्रमाणित बीज के। इसलिए याद रखिएगा जो ज़्यादा दूरी है हम आधार बीज में रखेंगे और कम दूरी हम प्रमाणित बीज में रखेंगे। अब बात करते हैं लेकिन कितनी, तो याद रखिएगा लगभग आधी। जैसे कि आपने देखा होगा कि मक्का में याद रखिएगा आधार बीज के लिए हम 400 लेते हैं, तो हम याद रखिएगा प्रमाणित बीज के लिए हम 200 मीटर की दूरी रखेंगे। आगे समझ कि आधार बीज ज़्यादा शुद्ध होता है इसलिए हम उसकी ज़्यादा स्पेसिंग रखेंगे, लगभग दुगनी, किससे, प्रमाणित बीज से। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में भी पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पर केवल समझने की बात थी, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वहाँ पर आपको आधार बीज पूछा गया था, कुछ यहाँ पर प्रमाणित बीज करके आए हैं, और कुछ तुक्का फोड़ के आए हैं। तो ऐसे तुक्का नहीं देना है, बस पहले उसे समझ लीजिए, उसके बाद में आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है आई थिंक। अब हम बात करते हैं कि किन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता 100% मतलब 100% होती है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि जो भी शुरुआत के बीज होते हैं, मतलब जो शुरुआत के जो फर्स्ट स्टेप होती है, सेकेंड स्टेप होती है, थर्ड स्टेप होती है, इन सभी की क्या होती है, 100% शुद्ध होते हैं। मतलब मूल केंद्रक और प्रजनक, ये दोनों वैसे याद रखिए फिजिकल प्योरिटी और इनकी जो जर्मिनेशन प्योरिटी है ये दोनों ही 100% होती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए आप फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो हल्की सी इसकी कम हो जाती है, इसलिए हम इसे 100% नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा याद रखिएगा वो रहेगा डी ऑप्शन, मतलब मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज, इन दोनों की क्या होती है याद रखिए आप फिजिकल प्योरिटी और जर्मिनेशन प्योरिटी दोनों ही क्या होती है, 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि मूल केंद्रक बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है। तैयार का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अभी हमने केवल जो याद रखिए ये 5 स्टेप देखे हैं ना, इनसे लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको केवल ये सीरीज याद रखनी है कि याद रखिएगा कि सबसे पहले मेरे साथ रिपीट कीजिए, मूल केंद्रक बीज, उसके बाद में प्रजनक बीज, उसके बाद में आधार बीज, उसके बाद में पंजीकृत बीज, उसके बाद में प्रमाणित बीज। एक या दो बार इसे रिपीट कीजिए, चाहो तो आप लिख के याद कर सकते हो, चाहो आप मेरे साथ रिपीट करके आप याद कर सकते हो, बस आपको याद जरूर करना है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा सबसे पहले अगर आपको संतति का क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको पूछता है याद रखिएगा मूल केंद्रक बीज की जो संतति है वो कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे कि मूल केंद्रक बीज की संतति है या फिर मूल केंद्रक बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, तो वो होता है याद रखिएगा प्रजनक बीज। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछूँ कि प्रजनक बीज से कौन सा तैयार किया जाता है, तब आप क्या बताओगे,
आधार बीज तैयार किया जाता है। अगर मैं आपको पूछूं आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, तब आप क्या बताओगे? आधार से पंजीकृत बीज तैयार किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पर ये आपको ये पूछूं कि पंजीकृत बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, तब भी आप क्या बताओगे? प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। वैसे यहाँ पर एक और पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि जो पंजीकृत बीज है इसका भारत में कोई प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा जो प्रमाणित बीज है ये डायरेक्ट आधार बीज से तैयार किया जाता है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसका प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा जो प्रमाणित बीज होता है ये डायरेक्ट किससे प्राप्त किया जाता है? आधार बीज से प्राप्त किया जाता है। इसलिए अगर आपको पूछा आता है कि प्रमाणित बीज किसकी संतति होता है, किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? आधार बीज से तैयार किया जाता है। आया कुछ समझ? यहाँ पर याद रखिएगा जितनी भी हम सीरीजें देख रहे हैं उनमें से पंजीकृत बीज है भारत में तैयार नहीं किया जाता है, इसलिए जो प्रमाणित बीज है वो डायरेक्ट आधार बीज से तैयार किया जाता है। आई थिंक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा ये क्वेश्चन कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। और आपको सारी स्टेप भी पता चल गई है कि फर्स्ट स्टेप पर कौन सा बीज आता है, उसके बाद में कौन सा बीज आता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आधार बीज होता है, याद रखिए इसे मदर सीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे मदर सीड। मातृ बीज भी इसे बोला जाता है। कौन से बीज को बोला जाता है? मातृ बीज या फिर मदर सीड। याद रखिएगा आधार बीज को बोला जाता है, फाउंडेशन सीड को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि प्रजनक बीजों के थैलों पर किस कलर का टैग लगा होता है। तो याद रखिएगा वो होता है गोल्डन येलो कलर का, जिसे हमने याद भी किया था एक ट्रिक के साथ। वो कौन सी ट्रिक थी? हमारी पीसनी। कौन सी ट्रिक थी? हमारी पीसनी। मतलब प्रजनक बीज का याद रखिएगा, प्रजनक बीज का क्या होता है? पीले कलर का होता है। आधार बीज का किस कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है। और प्रमाणित बीज का कलर किस कलर का होता है? टैग नीले कलर का होता है। दोबारा से समझ लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहले थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, चैटों पर इतना ध्यान मत रखिए, कुछ काम नहीं आने वाली चैट, ठीक है। मैं भी कई बार नोटिस करता हूँ बस चैट में लगे रहते हैं, क्लास क्या हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई मैं तो अब क्या देखूँगा आपको, ठीक है। मैं तो कोई बार बार चेक नहीं कर सकता ना आप क्या कर रहे हो, आप रिप्लाई दे रहे हो नहीं दे रहे हो। मेरा काम है केवल क्लास लेना, मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, जितना अच्छे से मैं समझा सकता हूँ अपनी तरफ से मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ। अब आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना आप ग्रहण कर रहे हो उस चीज़ को, यह आपको पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस लेवल पे ले रहे हो। या तो आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने में, आप केवल चैट करने आते हो, या फिर आप केवल पढ़ने आते हो, आपको चैट से मतलब नहीं है, या फिर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्लास आपकी चल रही है, तब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर जी ये आएगा। चाहे वो गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती सबसे होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गलती नहीं होनी चाहिए, बस आप ये कोशिश करिए कि जितना अच्छा हो सके हम उतनी अच्छी सी तैयारी करेंगे, उतनी अच्छी से हम क्लास लेंगे, ठीक है। आगे तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप मानो या नहीं मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो माइंड की जो थिंकिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ना हम इसे बदल सकते हैं, ना ही हम कोई आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, मतलब प्रेशर कोई डाल नहीं सकते आप पर। आप फ्री रहो जैसे भी हो, ठीक है। बस केवल पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई कर लिया करो, इसके बाद में बहुत टाइम मिलता है यार। चैट करनी है करो, बातें करनी है, गप्पे मारने हैं, कुछ करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ लेते हो ना 24 घंटे में, वो भी काफ़ी इनफ होता है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव कर रहे हो 6 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस 6 घंटे केवल पढ़ाई कर लीजिए। इसके अलावा भी तो आपके पास टाइम है, 18 घंटे है, 18 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए 6 घंटे आप सो रहे हो, अच्छी बात है, इसके अलावा भी तो 12 घंटे मिल रहे हैं। 2 घंटे आपके मान लीजिए डेली के काम में, फिर भी 10 घंटे मिल रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास खूब टाइम है। बस 6 घंटे पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, चलो 4 से 6 घंटे पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 6 घंटे तो पढ़ सकते हो, इतना तो कर लोगे। चलिए अब क्लास को वापस से स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर क्या फ़ायदा। चलिए अभी हम बात कर रहे थे ट्रिक के बारे में, पीसनी। तो पीसनी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो याद रखिएगा जो प्रजनक बीज होता है, प्रजनक बीज का जो टैग का कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो कलर का, जिसे हम पीला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रिक में केवल पीला बोलेंगे, वैसे गोल्डन येलो कलर का होता है, सुनहरी पीला कलर का होता है।
अगर मैं बात करूँ आधार बीज का, तो आधार बीज पर जो टैग लगा होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, और जो प्रमाणित बीज होता है जो किसानों को दिया जाता है उस पर जो टैग लगा होता है वो नीले कलर का होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संकर बीज का प्रयोग खेत में बोने के लिए। क्वेश्चन को पहले से सही से समझिएगा कि संकर बीज को बोने के लिए कितनी बार एक खेत में बोया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी हाइब्रिड सीड होता है, जो भी संकर बीज होता है, चाहे वो किसी भी क्रॉप का हो, अगर वो संकर बीज है तो केवल उसका एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रतिवर्ष लगातार याद रखिएगा चेंज किया जाता है। अगर वो संकर बीज है तो उसे हर साल चेंज किया जाएगा, जब भी आप लगाओगे अगली बार उसे चेंज करके ही लगाओगे, आप उस सीड का यूज़ नहीं कर सकते। दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को कि संकर बीज का कभी भी हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, केवल एक सीज़न में करेंगे, केवल एक बार ग्रो करने के लिए करेंगे, इसलिए इसको हमेशा चेंज किया जाता है, प्रतिवर्ष इसे चेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे प्रजनक बीज कि प्रजनक बीज की जो आनुवांशिक शुद्धता है, जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, ये कितनी होती है। जैसे ये कि अभी आपको बताया गया जो प्रजनक बीज होता है या फिर जो मूल केंद्रक बीज होता है, दोनों की याद रखिएगा कि जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी दोनों ही क्या होती है, 100% होती है, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि देश में सर्वाधिक बीज वितरण वाली कौन सी संस्था है। तो वो होती है एनएससी, और एनएससी कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है, और आरएसएससी कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। दोनों याद रहेंगे कि एनएससी नई दिल्ली में स्थित है और राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि आधार बीज किस बीज से तैयार किया जाता है। तो चलिए बताइए, अभी आपको जो श्रेणी बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि आधार बीज किस बीज से तैयार किया जाता है। आधार बीज जिसे हम बोलते हैं मदर सीड, मातृ बीज, तो इस मदर सीड को किस बीज से तैयार किया जाता है, किसकी संतति होती है, मूल केंद्रक की, प्रजनक की, आधार की या प्रमाणित की। तो बिल्कुल आसानी से आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, ये होती है प्रजनक बीज की। किसकी संतति होती है, किससे ये तैयार किया जाता है, ये होता है याद रखिए प्रजनक बीज से। और अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता है कि आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होता। यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा, दो तरीके से आपको पूछ सकता है, एक तो आधार बीज किससे तैयार किया जाता है और आधार बीज से किस को तैयार किया जाता है। अंतर आ गया, किससे तैयार किया जाता है तब तो आपका राइट आंसर होगा प्रजनक बीज, किस को तैयार किया जाता है तब आपका राइट आंसर होगा याद रखिए प्रमाणित बीज। हर एक वर्ड का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझा करो, उसके बाद में ही राइट आंसर दिया करो। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि याद रखिए आधार बीज को तैयार तो प्रजनक बीज से किया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं आधार बीज से किस बीज को तैयार किया जाता है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणित बीज। और प्रमाणित बीज याद रखिए किसानों को दिया जाता है, जो किसानों को जो बीज दिया जाता है, जो सीड प्राप्त होता है, वो कौन सा होता है, वो प्रमाणित बीज होता है, जो सबसे लो क्वालिटी का होता है, जिस पर टैग नीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है। अभी तो आपको एक क्वेश्चन समझाया गया है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया ना इसमें, मतलब याद रखिए यहाँ पर पूछ रहा है किस बीज से तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रजनक बीज। और कौन सा बीज आधार बीज से तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रमाणित बीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता, जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिए वो होती है 98%। ये जो पंजीकृत होता है, जो प्रमाणित बीज होता है, उसकी भी यही होती है 98%। तो याद रखिएगा आधार बीज की जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो कितनी होती है, 98% होती है। आधार बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे जो प्रोडक्शन लिया जाता है, इसे जो क्या किया जाता है, इसका जो उत्पादन लिया जाता है, याद रखिए ये किया जाता है बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के अकॉर्डिंग, उनकी देखरेख में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है। आधार बीज की थैली पर कौन से कलर का टैग लगा होता है, पीसनी कलर याद रखिए, पीसनी हमारे ट्रिक है, तो ट्रिक में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आधार बीज होता है उस पर सफ़ेद कलर का टैग लगा होता है। कौन से कलर का, सफ़ेद कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि प्रमाणित बीज किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है। तो प्रमाणित बीज आपको पता है कि प्रमाणित बीज किसको दिया जाता है,
किसानों को दिया ऐसा है। इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि याद रखिए, प्रमाणित विषय किसको दिया ऐसा है, किसानों को दिया ऐसा है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया प्रमाणित बीज के थैले पर किस कलर का टैग लगा होता है। प्रमाणित पूछ रहा है, प्रमाणित की कई बार आपको अभी बताया था कि नीले कलर का टैग लगा होता है। प्रमाणित बीज है जो कि किसानों को दिया जाता है, किसानों को जो सीड प्राप्त होता है उस पर नीले कलर का टैग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि किसानों को कौन सा बीज बुआई हेतु प्राप्त होता है। तो किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, अभी आज जस्ट आपको ये किसान कई बार बता चुके हैं, तो याद रखिए वो दिया जाता है प्रमाणित बीज। और प्रमाणित बीज पर किस कलर का टैग लगा होता है, नीले कलर का टैग लगा होता है। प्रमाणित बीज को किस बीज से तैयार किया जाता है, तो याद रखिए आधार बीज से तैयार किया जाता है। सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हुए यहाँ पर, दोबारा से देख लीजिए। प्रमाणित बीज से मुख्यतः 3 या 4 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा कि प्रमाणित बीज जो है ये किसको दिया जाता है, याद रखिए ये किसानों को दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछेगा कि इस पर किस कलर का टैग लगा होता है, तब आप क्या बताओगे, नीले कलर का टैग लगा होता है। अगर आपको पूछता है कि ये किसके देखरेख में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है, तब आप क्या बताओगे, किसानों के देखरेख में या फिर किसान की देखरेख में या फिर कोई पंजीकृत संस्था है उसकी देखरेख में, याद रखिए पंजीकृत या फिर जो प्रमाणित बीज होता है उसका उत्पादन लिया जाता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं पर विराम देते हैं इस क्लास को, क्योंकि याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस होने के बावजूद हम इस क्लास को एक क्लास में तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब सारे क्वेश्चंस एक साथ अगर हम कवर करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनको सारे को हम क्लियर तो करेंगे, लेकिन पार्ट बाय पार्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ आ जाए। ऐसे कराने में क्या है, हम अभी 5 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन करवा दें, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा और वो हम चाहते नहीं, इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब आज एक पार्ट, शाम को एक पार्ट, कल सुबह एक पार्ट, ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर करेंगे ताकि आपके सारे डाउट है क्लास के साथ ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन साथ मिलते रहे, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।